अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम जी। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे पीछे इस वक्त आप एक कब्रिस्तान का मनाज़र देख रहे होंगे, तो मैं इस वक्त कब्रिस्तान में ही मौजूद हूँ। लाहौर का बहुत ही तारीख़ी, बहुत ही मशहूर कब्रिस्तान है, मियानी साहब कब्रिस्तान के नाम से जो है वो इसे जाना जाता है। मैं यहाँ पर आया हूँ विज़िट करने के लिए। हमने हर किसी ने आखिर एक ना एक दिन मरना है, क्योंकि ये फ़ानी ज़िंदगी है। इस दुनिया से हमने सब ने जो है वो एक ना एक दिन जाना होता है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कब्र भी किसी को नसीब होती है या नहीं। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी में आना चाहिए, ताकि हमें अपनी मौत भी याद रहे, हमें अपनी आखिरत भी याद रहे। तो लाहौर आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मियानी कब्रिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा, इसका जो नाम भी सुना है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो नाम है वो यहाँ पर मदफून है। जैसे गाजी अली शहीद साहब जो है वो यहाँ पर मदफून है, उनका मज़ार मुबारक है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब है। इस तरह के और बहुत बड़े बड़े तारीख़ी नाम जो है, तो मैंने सोचा आज यहाँ पर मैं विज़िट करता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ खुद जाकर। तो तारीख़ के हवाले से भी जो है उसकी हम जानेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मुझे जो है वो मिले हैं, यहाँ पर खड़े हैं ये हमारे साथ। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी क्या नाम है थोड़ा? मेरा रियाज बिल्ला। चाचा जी का नाम है जी रियाज बिल्ला। साढ़े नाल इस वक्त मौजूद ने, और तारीख के हवाले नाल क्योंकि बहुत पुराने इस कब्रिस्तान के खिदमत गुजार ने। तकरीबन इत्थे नस्ल ही इन्हां दी जिहड़ी है नस्ल दर नस्ल है, इत्थों चलते आ रहे हैं। अपने बारे चाचा जी थोड़ी जी सानू बताओ, तुसी कितना अरसा हो गया तुहानू तकरीबन? मेरे दादा जी ने गाजी अली शहीद दफन किए ने, वो दफन करके फौत हुए। मेरे वालिद साहब ने 65 साल गुजारे थे, चाचा जी ने 75 साल गुजारे। हुण 70 साल 2 घट 70 साल मैनू भी हो गए। अच्छा 70 साल तो तुसी यानी कि इस मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर तुसी खिदमत अपनी साल अंजाम दे रहे हो जी। ते इत्थे सानू कोई तारीखी हवाले नाल जिहड़ी कुछ थोड़ी बहुत कब्रां ने, कुछ जिहड़ी तारीखी नॉलेज इत्थे जिहड़े लोग मदफून ने, उन्हां दे हवाले नाल सानू तुसी थोड़ी नॉलेज दिओ ना। जी ए तां मैं दुल्ले पट्टी दी कब्र ते लियांदा है, ऐसे पासे पहले ए दिखाई। अच्छा जी ठीक है, ऐसे हो गए बाद आएंगे मेजर शब्बीर साहब दी दुल्ला भट्टी, वो जिहड़ा बादशाह अकबर बादशाह। हाँ जी वो जिहड़ा किस्सा सी दुल्ला भट्टी साहब वाला जी। हाँ जी। दोस्तों, दुल्ला भट्टी की मुख्तसर तारीफ़ आपको बताता चलूँ कि इनका मुकम्मल नाम राय अब्दुल्ला भट्टी शहीद है, जिन्हें उर्फ़ आम में दुल्ला भट्टी के नाम से भी याद किया जाता है। दुल्ला भट्टी ने अपने वक्त में उस वक्त के अजीम बादशाह मुग़लिया सल्तनत के सुल्तान अकबर को 15 साल तक बुरी तरह शिकस्त खुर्दा रखा। बाद अज़ां किसी तरह बादशाह ने धोखे से इन्हें अपने दरबार में बुलाया और रियासत से बगावत की बिना पर सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया, और इस फैसले पर अमल दरामद लाहौर के दिल्ली गेट के सामने किया गया, जिसके बाद आज भी उनकी कब्र मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद है, जिस पर उनकी तारीख़ शहादत 26 मार्च 1579 बरोज़ जुमरात दर्ज है। अच्छा, और मियानी साहब कब्रिस्तान जो है काफ़ी वसी रकबे से आबाद है। तकरीबन एदा रकबा की होएगा चाचा जी? रकबा दिनों तो बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान दे आबादियां विच आ चुका है। सन 62 कब्जा होया तो इन्ना को बचा है। की गल ठीक है, जड़ा हुण यानी कि सामने जिन्हों असीं इस्तेमाल करने पे हैं। सन 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ जी। ADGL तैमूर शाह साहब सन जो उन्होंने कब्जा कराया है सारा। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ये मियाँ दी सी, मैं जिन्हों के नाम से मियानी है, ਉਹੀ जगह बेचते सन, ਉਹੀ जनाए दफन करते सन, ਉਹੀ हर चीज़ करते सन। ਠੀਕ जिसले कब्जा होया उन्होंने कहा जी असीं तो मालक हाँ। उन्हें उल्टा गौरमेंट ने केस किया, अगे साढ़े बजुर्ग काम करते हैं, उन्होंने कहा ताड़ी मजदूरी भी करे, उन्होंने मजदूरी करनी। फिर उन्होंने पक्का रख लिया और रिजैक्ट होकर घर चले गए। ठीक हो गया। उस तो बाद है सरकारी जगह पे। हाँ जी। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के कारनामों से नावाकिफ़ हो। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने 71 की जंग में कमाल जुर्रत और जमा मर्दी का मुजाहरा करते हुए दुश्मनों को नाको चने चबवाए, और 6 दिसंबर 1971 की सपहर दुश्मन के एक बारूदी गोले की जद में आकर शहादत के रुतबे पर फायज हुए। उन्हें उनकी इस जुर्रत और बहादुरी के लिए निशान हैदर सितारे जुर्रत से नवाजा गया, और उनकी आखिरी आरामगाह भी मियानी कब्रिस्तान में मौजूद है। तकरीबन कितने सौ साल चाचा जी इस कब्रिस्तान में हो गए उन्हें? 12 साल हो गए जी। 12 साल। इस कब्रिस्तान की जो है वो हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है। तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ बुज़ुर्गान दीन हैं, उनके मज़ारात भी जो हैं वो मौजूद हैं।
آج کل کی جنریشن جو ہے وہ ان سے زیادہ تر ناواقف ہے، کیونکہ میں خود جو ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر یہ بزرگ جو ہیں وہ مجھے وزٹ کروا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، تو میں بہت کم جو ہے وہ لوگوں کو جانتا ہوں. لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہسٹری سے جو واقف ہیں وہ ان کو جانتے ہیں. یہاں پر لوگ آتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور قبرستان کی جو مینٹیننس ہے وہ بہت اچھی رکھی گئی ہے. یہاں پر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو سنبھالنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ساتھ میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ پانی کے کولرز لگائے گئے ہیں، جو زائرین یہاں آتے ہیں، جو اپنے پیاروں کے لیے دعا وغیرہ کرنے کے لیے جو یہاں آتے ہیں ان کے لیے کولر وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے پانی کا. اور مسجدیں بھی جو ہیں وہ جگہ جگہ پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی گئی ہیں، کیونکہ اس کا رقبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر میرے نہیں خیال ہے کہ ہم اگر سارا دن بھی پھرتے رہیں آج تو اس کو جو ہے وہ پورا کر سکیں گے. ایسے ہی چاچا؟ ہاں جی، ہاں جی. ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਸਲ 20,000 ਰੁਪਏ. 20,000 ਰੁਪਏ? ਉਹ ਬਣ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਕਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਣੀ ਮਨਾ ਹੈ? ਮਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ. ٹھیک ہے. تو ویسے 20,000 روپے فیس ہے؟ جی. یہاں پر کیونکہ جگہ قبریں بہت زیادہ ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ تدفین کے لیے لوگ آتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت پرانی جو قبر ہے جس کو یعنی کہ کئی سالوں سے جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں آیا، 50 سال 100 سال اس طرح کوئی بندہ جو ہے وہ اگر نہیں آتا اس کا پیچھے سے، تو کیونکہ ہڈیاں رہ جاتی ہیں نیچے، انسان کا جسم تو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ پر جو ہے پھر وہ مٹی کو صاف کر کے تو اکثر جو ہے وہ نئی قبریں بھی یہاں پر بنائی جاتی ہیں. اچھا، میانی صاحب قبرستان جو ہے رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا ہے. تو ایک سائڈ پہ یہاں پہ ایک مزنگ جو پہلے ولیج ہوتا تھا، اب کیونکہ لاہور شہر کا حصہ بن چکا ہے تو اب کافی ماڈرن بھی ہو چکا ہے اور کافی زیادہ جو ہے وہ گرو بھی کر چکا ہے. تو مزنگ جو ہے یہاں پر ایک سائڈ سے ادھر سے لگتا ہے، اور ایک اور کنارے پر ہم یہاں پر ایک سائڈ پر پہنچے ہیں. اس کی یہ چاچا جی یہاں اس کی کچھ ہسٹوریکل جو ہے وہ جگہ ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتا رہے ہیں. تو یہ کون سی جگہ ہے چاچا جی؟ علاقہ باغ گل بیگم. یہ باغ گل بیگم ہے، اور یہ تقریباً کوئی اس کی سکھوں کے وقت کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پرانی ہے، تو ان سے تھوڑا سا وہ جانتے ہیں. دوستو، یہ جو باغ گل بیگم ہے یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیحد پسندیدہ بیوی تھی جن کے نام پر موجود ہے. 1849 میں انگریزوں کے پنجاب پر قبضے کے بعد رانی میانی صاحب کے علاقے میں آ گئیں اور یہیں پر انہوں نے یہ باغ تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے آج بھی اس علاقے کو باغ گل بیگم کہا جاتا ہے. 1863 تک وہ یہی رہی، جس کے بعد ان کا انتقال ہوا اور ان کا مقبرہ بھی یہی موجود ہے. یہ جن کا مزار آپ اس وقت جو ہے وہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، بابا غلام سرور شاہ صاحب کے مزار پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ان سے ان کا شجرہ ملتا ہے. اور انگریز دور کے جو ہے وہ یہ پہلے فرسٹ مسلم جو ہے وہ گارڈ تھے. درون لاہور کے رہائشی تھے، موچی دروازے کے جو ہے وہ یہ رہائشی تھے، اور یہاں پر ان کا جو مزار شریف ہے وہ موجود ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت کی موجودہ جنریشن جو ہے وہ، ایون میں بھی جب یہاں پر آیا ہوں تو میں بھی یہ چیزیں ڈسکور کر رہا ہوں. تو یہاں پر بھی میں آیا، اب ان کے مزار میں جو ہے وہ ہم حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو ایریا ہے وہ ہم نے آپ کو وزٹ کرایا اس سائڈ پہ. یہاں تک جو ہے وہ چاچا جی کی ڈیوٹی تھی، تو کیونکہ قبرستان بہت بڑا ہے تو مختلف جو اس کے ہیں وہ مختلف سیکشن بنے ہوئے ہیں. ہر سیکشن میں علیحدہ بندے جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پہ تعینات ہیں. ایسے ہی تو آگے چلتے ہیں. غازی رند شہید کی جو قبر مبارک ہے وہ کیونکہ دوسری سائڈ پر ہے، سڑک کراس کر کے قبرستان کے بیچ میں ایک روڈ آتا ہے، اس کے پرلی سائڈ پہ جو دوبارہ قبرستان ہے میانی صاحب ہی ہے، اسی کا حصہ ہے. تو اس سائڈ پہ مزار ہے ان کا، وہ بھی وزٹ کرتے ہیں. اور واصف علی واصف صاحب جو ہے ان کا بھی روڈ کے اوپر ہی وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ چاچا جی، ٹائم دیتا سانو. کوئی اللہ پاک زندگی تندرستی دے، اللہ جیاں دی خیر کرے. اللہ پاک حضور دا صدقہ سب تے کرم، سب تے مہربانی، سب دے جان مال آل اولاد دی خیر.
भले दा भला यानी साहब में जो है वो गाजी इलमदीन शहीद साहब का भी जो है वो मज़ार मौजूद है। तो इस वक्त मैं उनके मज़ार पे खड़ा हूँ। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं हाथे में ये उनके मज़ार का हाथा है। तो अंदर चलते हैं, मज़ार पे हाज़िरी देते हैं और आपके साथ मज़ार। गाजी इल्मुद्दीन दी मां आखिरी बारी जदों मिलन गई ना मियां वाली जेल तो रो पई। उन्हें कहा मां तू जल्ली है, बहुत सारे मामा दे पुत्र जमदे मर गए होने, कोई तप चढ़िया मर गए होने, कोई सप लड़िया मर गए होने, कोई डुब के मर गए होने। तो कितनी खुश नसीब है कि तेरा पुत्र हुजूर दी इज्जत ते जान दे गया। इमामुल अंबिया से कोई अरफा है न आला है, इमामुल अंबिया से कोई। चाचा जी साढ़े नाल ने थोड़ी जी हिस्ट्री सानू दस रहे ने। इत्थे मजीद जड़ी कब्रां ने वो चाचा जी किस दी ने? जी गाजी दी मशीरा। अच्छा है गाजी साहब दी मशीरा दी कब्र जी ये गाजी साहब के भाई मोहम्मदीन साहब। गाजी साहब के भाई की कब्र है जी मोहम्मदीन साहब की। इन्हां दे भाई जिहड़े ने ए मोहम्मदीन साहब की पोती ने, यानी कि रशीद साहब की बेटी, मोहम्मदीन साहब पोती। ठीक है जी। ए गाजी साहब की नवासी बने ने भतीजी की बेटी है। गाजी साहब की नवासी की कब्र है जी, यानी कि भतीजी की बेटी जो गाजी साहब देखने लिए आए थे, उन्होंने देखने के लिए ना वहाँ से बालाकोट से आए थे। उसी दौरान ये वाक़या हुआ था। और वो जो है ना गाजी साहब के भतीजे के बेटे पोते हैं, मोहम्मदीन साहब के पोते, गाजी साहब के भी बेटे भाई। यहाँ मज़ार के अंदर ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर गाजी साहब का मुकम्मल जो शजरा मुबारक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जी गाजी इल्मुद्दीन बचपन से ही ज़हीनुल फ़ितरत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार थे। जब राजपाल नामी पब्लिशर ने एक किताब शाया की जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शदीद गुस्ताखी का irतिकाब किया गया, तो उसके नतीजे में गाजी इल्मुद्दीन ने 29 अप्रैल 1929 में राजपाल को सरेआम वासिल जहन्नम कर दिया और ख़ुद पुलिस स्टेशन जाकर गिरफ़्तारी पेश कर दी। 31 अक्टूबर 1929 को एक मियाँ वाली की जेल में आपको सज़ाए मौत दी गई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुसलमान रहनुमाओं के वफ़द ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात करके मैयत की वापसी का मुतालबा किया और आपकी मैयत लाहौर लाई गई। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा में 6 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की और आपका मज़ार मुबारक लाहौर के मियानी कब्रिस्तान में मौजूद है। बेशक गाजी इल्मुद्दीन जैसी शख्सियत का शुमार सच्चे मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होता है। इमामुल अंबिया से कोई अरफा है न आला है, वसुन से बरतरो बाला मकाम हक ताला है, वसुन से बरतर। मैनी साहब रोड से जब आप गुज़र रहे होते हैं तो बिल्कुल जो है सामने ही मैनी साहब कब्रिस्तान के जो मेन दीवार है रोड के पास ही, वहाँ पर जो है आपको वासिफ अली वासिफ साहब का मज़ार जो है वो देखने को नज़र आ जाता है। मेरे अकब में जो है वो इस वक्त मैं वासिफ साहब के मज़ार पे पहुँच चुका हूँ। वासिफ अली वासिफ 15 जनवरी 1929 को शाहपुर खुशाब में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ अवान कबीले और अवान कबीले की एक मुमताज़ शाख कुंडान से था। 24 अक्टूबर 1970 बरोज़ हफ्ता आपकी शादी हुई। वासिफ अली वासिफ का एक बेटा और 3 साहबजादियाँ हैं। 1962 की बात है कि जब कॉलेज में बाकायदगी से लंगर चलता था और ख़ास बात यह थी कि तालिब इल्मों के अलावा हर आने जाने वाले शख्स को भी चाय पेश की जाती और आप अक्सर उनके साथ चाय नोशी में शरीक हो जाया करते। कॉलेज में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले असहाब की आमद व रफ्त रहती, जिनमें अदीब, शोरा, ब्यूरोक्रेट, वकील, मलंग, फ़ुकरा, दरवेश और तालिब इल्म अपने अपने ज़ौक़ और तलब के मुताबिक फैज़याब हुआ करते थे। आपने इंसानियत की खिदमत और आलमगीर भाईचारे का दरस दिया। आपकी इल्मी, अदबी और दीनी खिदमत लाजवाल हैं। आपने मुनकरात से पाक तसव्वुफ़ को रिवाज दिया, जिसकी बुनियाद शरीयत की पासदारी और इंसानियत की खिदमत पे थी। आपके अहम मौज़ूआत में पाकिस्तान, तसव्वुफ़ और आलमगीर इंसानियत का पैगाम शामिल हैं। आपकी तसनीफ़ कतरा कतरा कुलसुम, हर्फ हर्फ हकीकत, दिल दरिया समंदर, बात से बात, गुमनाम अदीब, मकालमा, ज़िक्र हबीब, दरीचे गुफ्तगू, अंग्रेज़ी कुतुब और शायरी में शब चराग, भरे भड़ोले, पंजाबी शायरी शामिल हैं। वासिफ अली वासिफ 18 जनवरी 1993 के दोपहर को लाहौर में वफ़ात पा गए।
اور لاہور ہی میں میانی صاحب کے قبرستان میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ آپ کا ایک مشہور کلام پیش نظر ہے کہ تیری ہستی عبادت ہو گئی ہے، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، تیرے آنے سے پہلے تھی قیامت، تم آئے تو قیامت ہو گئی ہے، سکون دل سے اس کا واسطہ کیا، تیری جس پر عنایت ہو گئی ہے، نہیں ہے دخل کچھ تیری جفا کا، یوں ہی رونے کی عادت ہو گئی ہے، وہ آئے غیر کو لے کر لحد پر مصیبت ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں واصف مر چکا ہے، مبارک ہو شہادت ہو گئی ہے۔ امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے، بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے۔ یہاں بھی محفلیں ان کی، وہاں بھی تذکرے ان کے، یہاں بھی محفلیں ان کی، وہاں بھی تذکرے ان کے، زمین و آسمانوں پہ انہی کا بول بالا ہے۔ امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے، بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے۔